और अब आपका भी हम रुक करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर। संजय राउत को ईडी के समन पर यह बड़ी खबर मिल रही है, जिसमें सबूतों के छेड़छाड़ के आरोप में समन भेजा गया है। नए ट्रांजैक्शन पर भी देखिए ईडी की नजर है। कौन से नए ट्रांजैक्शन जो है वो यहाँ पर किए गए। संजय राउत को कई नए सवालों का जवाब देना होगा। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जो है वो यहाँ पर देना होगा। हमारे सहयोगी गौरव जो है वो लगातार बने हुए हैं। गौरव, सबूतों के साथ छेड़छाड़ का आरोप जो है उसको लेकर ये समन भेजा गया है, ये बड़ी खबर आ रही है, क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए आज संजय राउत को समन भेजा गया था और पत्राचौल लैंडस्कैम मामले में उनके ही सहयोगी प्रवीण राउत और साथ ही साथ उनकी पत्नी वर्षा राउत की संपत्तियां जो है इससे पहले जब्त की जा चुकी थी और इस मामले में संजय राउत पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लग रहा था और यही वजह था कि आज ईडी ने संजय राउत को 11 बजे पूछताछ के लिए मुंबई स्थित दफ्तर में बुलाया था। लेकिन संजय राउत ये हवाला देकर आज पूछताछ में शामिल नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनका अलीबाग में शिवसेना पार्टी का एक कार्यक्रम है और इस वजह से वो समय मांगेंगे। और संभवतः अभी तक जो जानकारी है कि संजय राउत ईडी में समन के लिए नहीं जाने वाले और उनके वकील की तरफ से और समय जो है वो मांगा जाएगा। लेकिन आरोप जो है वो संजय राउत पर बड़े आरोप लगे थे, क्योंकि जो लैंडस्कैम का मामला है वो सीधे उनके परिवार के लोगों और सदस्यों से सीधा जुड़ रहा था और ऐसे में कहीं ना कहीं उनके द्वारा ट्रांजैक्शन से जुड़े हुए यानी कि पैसों के लेन देन से जुड़े हुए जो सबूत हैं उनमें छेड़छाड़ करने की कोशिश की ताकि वो अपने सहयोगियों को बचा सकें। ऐसा प्रवर्तन निदेशालय की तरफ से आरोप लगाया गया है। कुछ सबूत प्रवर्तन निदेशालय को मिले हैं और उन्हीं सबूतों को लेकर पूछताछ करने के लिए आज मुंबई स्थित प्रवर्तन निदेशालय के दफ्तर ने संजय राउत को समन भेजा था। लेकिन फिलहाल स्थिति यही है कि संजय राउत पूछताछ के लिए यानी कि समन के लिए नहीं जा रहे हैं, वो अलीबाग स्थित अपने कार्यक्रम में जा रहे हैं। ठीक है गौरव, वापस हम आपके पास लौटेंगे। रंजीता, आप भी बने रहिएगा लगातार। तो देखिए महाराष्ट्र में सियासी उठापटक तो जारी है, इसी बीच संजय राउत के खिलाफ ईडी ने भी शिकंजा कसने की पूरी तैयारी कर दी। इससे जुड़ी हुई एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़क पर उतरेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। आपने महाराष्ट्र का अपमान करने की कोशिश की। देखिए मुंबई में आप रहते हो, मुंबई ने आपको नाम, शोहरत, पैसा, इज्जत सब कुछ दी है। अब तक मुंबई पुलिस के भरोसे आप यहाँ रहती है। बाहर की व्यक्ति आकर मातोश्री में घुसने की भाषा करेगी तो शिवसैनिक चुप बैठेंगे क्या? कभी नहीं बैठेंगे। अगर आप हमारे घर तक पहुँचने की कोशिश करेंगे तो ज़रूर हमें अधिकार है टिट फॉर टैट करने का, उसी भाषा में जवाब देने का हमको पूरा अधिकार है। अगर वोट मांगते हैं तो अपने खुद के बाप के नाम पर मांगे। शिवसेना के बाप, हमारे बाप बाला साहब ठाकरे के नाम पर मत मांगने का आपको अधिकार नहीं। तो संजय राउत की आग उगलती जुबान कब क्या बोल जाए कहना मुश्किल है, लेकिन बीते कई साल में शायद ही कोई ऐसा मौका आया होगा जब संजय राउत के बयान से उद्धव ठाकरे ने पल्ला झाड़ा हो। यानी शिवसेना के चाणक्य की भूमिका में राउत को उद्धव का आशीर्वाद इस कदर है कि उनका बयान शिव सैनिकों के लिए आला कमान का ही बयान माना जाता है। और यही वजह है कि विरोधियों ने संजय राउत के विरोध में भी झंडा बुलंद किया, उनके पुतले फूके। लेकिन संजय राउत के लिए मुसीबत का पैगाम प्रदर्शनकारियों की तरफ से नहीं बल्कि ईडी की तरफ से आया। पत्राचौल भूमि घोटाले में संजय राउत को मंगलवार को ईडी के सामने पेश होने के लिए समन भेजा गया है। पत्राचौल लैंडस्कैम मामले में संजय राउत के सहयोगी प्रवीण राउत की 9 करोड़ की तो उनकी पत्नी वर्षा राउत की 2 करोड़ की संपत्ति पहले ही जब्त हो चुकी है। लेकिन जिस तरह से ईडी ने इस वक्त संजय राउत को समन भेजा है उसमें तमाम कानूनी पेचीदगियां होते हुए भी राजनीति होना तय है। दरअसल संजय राउत शिवसेना के लिए कभी संकट मोचक तो कभी विरोधियों को दो टूक जवाब देने वाले हमलावर की भूमिका में दिखते हैं और ये भूमिका आज से नहीं है। दरअसल पत्रकारिता से करियर शुरू करने वाले संजय राउत को राज ठाकरे उस वक्त पार्टी में लाए थे जब उनकी पार्टी में तूती बोला करती थी। संजय राउत को पहले शिवसेना के मुखपत्र सामना में जगह मिली और फिर वो उसके संपादक हो गए। शुरुआती दौर में बाला साहब ठाकरे राउत को संपादकीय लिखने के लिए कुछ पॉइंट्स बताया करते थे, लेकिन कुछ ही दिन में संजय राउत ने बाला साहब की भाषा शैली और विचारों को ऐसा आत्मसात किया कि संपादकीय लिखने में बाला साहब ठाकरे की छूट उन्हें मिलने लगी।
लेकिन पार्टी टूटी तो संजय राउत ने बाला साहेब का साथ दिया और बाद में तो राज ठाकरे पर सामना में हमला करने से नहीं हिचकिचाए। बाला साहेब पर बनी फिल्म की स्क्रिप्ट भी संजय राउत ने लिखी। शायरी के शौकीन संजय राउत को शिवसेना ने 2004 से लगातार राज्यसभा में भेजा है, लेकिन फिलहाल ईडी ने उन्हें समन भेजा है। महाराष्ट्र के राजनीतिक संकट के बीच संजय राउत की मौजूदगी उद्धव ठाकरे के लिए जरूरी है। यही कारण है कि ईडी के नोटिस पर संजय राउत की लीगल टीम ईडी से कुछ और वक्त मांग रही है और इसके पीछे दलील ये दी जा रही है कि 28 जून को अलीबाग में संजय राउत को एक पब्लिक कार्यक्रम में शामिल होना है।